welcome to the channel. Myself Kavita. I have recently taken admission in MBBS Advanced Powerpool. In this video, I am going to tell you about the documents which will be required at the time of admission or mop-up counseling, so that you guys prepare in advance and do not get stuck in rush at your time of counseling. So let's start. सो कुल मिलाकर 22 डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन के दौरान रिक्वायर्ड होगी. मैं वन बाय वन सब आपको बताती हूँ. सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है 10th क्लास का एडमिट कार्ड. सेकंड नंबर पे आता है 10th क्लास का मार्कशीट. जो मैं आपको बता रही हूँ उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. ओके. थर्ड नंबर पे आता है 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट. सो जिन बच्चों ने 2016 में 10th पास किया हुआ है उससे पहले उस टाइम पे सीजीपीए का सिस्टम था, तो उस समय एक ही सर्टिफिकेट मिलता था जो कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों हुआ करता था. सो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा. फोर्थ नंबर पे आता है 12th क्लास की एडमिट कार्ड. फिफ्थ नंबर पे आता है 12th क्लास का मार्कशीट. सिक्स नंबर पे आता है 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट. सेवेंथ नंबर पे आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट. 8 नंबर पे आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. 9th नंबर पे आता है टीसी. सो टीसी को हम सीएलसी भी कहते हैं, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट. सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपसे प्रोफेसर सीएलसी मांगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो टीसी ही होता है. नेक्स्ट आता है हमारा नीट यूजी का एडमिट कार्ड. नेक्स्ट वन इज नीट यूजी का स्कोर कार्ड. द नेक्स्ट वन इज यूजी मैक का रैंक कार्ड. जब आपने बीसीएसई के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा तो इंडिविजुअल सबको रैंक कार्ड मिलता है, दैट वन. नेक्स्ट इज चॉइस स्लिप. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मेरे टाइम पे चॉइस स्लिप का प्रिंट आउट नहीं लिया था. जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस समय चॉइस स्लिप जो आपने फिल की है उसका भी प्रिंट आउट की ज़रूरत होती है. द नेक्स्ट वन इज पार्ट ए एंड बी. सो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है लास्ट में आता है डाउनलोड पार्ट ए एंड बी, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट वन इज बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन. तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बीसीसी की वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन स्लिप. सो वेरिफिकेशन स्लिप भी आपको बीसीसी की वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके प्रिंट आउट ले सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कास्ट सर्टिफिकेट. सो कास्ट सर्टिफिकेट बीसी ईबीसी एससी एसटी को रिक्वायरमेंट होती है, जनरल को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट वन इज रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट. रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सारे कास्ट को सारे कैटेगरी वालों को रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ फॉर डोमिसाइल प्रूफ करने के लिए. ओके. एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट है आजकल जो बन रहा है सर्टिफिकेट वो सारे डिजिटली साइंड हो रहे हैं. एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट भी डिजिटली साइन था बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उन्होंने कहा कि ये वैलिड नहीं है एंड यू हैव टू अंडर साइन एंड विथ स्टैम्प, यू नीड अ स्टैम्प ऑल्सो. सो आज उन्होंने डिजिटली साइन वाले जितने भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट थे उन सबको बोला गया है कि दोबारा सबमिट करें. नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट ऑर्डर. सो जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जिनको सीट मिली है उनको तो अलॉटमेंट ऑर्डर का एक मिला ही होगा, वो लेकर आना होता है. बट अब मॉपअप काउंसलिंग में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. नेक्स्ट वन इज आधार कार्ड. सो आधार कार्ड की ओरिजिनली हमें चाहिए होता है, वो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग शो करना है. उसके साथ उसके फोटो कॉपीज भी चाहिए होते हैं. नेक्स्ट वन इज गैप सर्टिफिकेट. सो अगर आपने ड्रॉप लिया है लाइक मी, आई हैव टेकन ड्रॉप, सो जो भी ड्रॉपर्स हैं उनको गैप सर्टिफिकेट नेसेसरी है. सो गैप सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में जाके आराम से बन जाएगा, एक दिन में लॉयर बना देता है गैप सर्टिफिकेट. नेक्स्ट वन इज मेडिकल सर्टिफिकेट. सो कई कॉलेजेस मेडिकल सर्टिफिकेट बाहर से मांगते हैं बट कई कॉलेजेस में मेडिकल उन्हीं की कॉलेज में होता है और वो लोग वहीं पे सर्टिफिकेट बना के देते हैं. सो यू गाइज डोंट टेक टेंशन अबाउट इट. नेक्स्ट वन इज पासपोर्ट साइज फोटो. सो इंश्योर कि जो फोटो आपने नीट के एडमिट कार्ड में पेस्ट की थी वही सेम फोटो आपको रिक्वायर होती है, उसके एटलीस्ट 10 to 15 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी रखो. सो ये सारी वो 22 डॉक्यूमेंट्स थी जो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रिक्वायर्ड होगी और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली शो करना होगा जो कि सारे सबमिट हो जाएंगे. और इसके साथ ही इन सबके 3-4 फोटो कॉपीज भी रिक्वायर्ड होती है, तो इंश्योर कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनली हो और इसके साथ इनकी फोटो कॉपीज भी हो. So I hope you guys get well information from this video. If